पूरी रामायण में आप कहीं भी हनुमान जी को अपने लिए कुछ करता पाते हो क्या? बताओ। भूल से भी कर दिया उन्होंने कि लंका गए थे, वहां देखा कि अच्छा मामला बढ़िया है तो कहा चलो कुछ अपने लिए भी रख लेते हैं। सोना चांदी लटक रहा है चारों तरफ, कुछ करा उन्होंने? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। जब विद्या आ जाती है, व्यक्ति स्वयं को जान जाता है, तो फिर बस वो एक ही काम कर सकता है, राम काज। अब समझ में आया कि विद्यावान होने के कारण हनुमान क्यों श्री राम का युद्ध लड़ रहे थे। यही करोगे आप भी। जिस दिन विद्या आ जाएगी ना, आपके पास करने को कुछ और नहीं होगा। राम काज करिबे को आतुर, और कोई आतुरता बचती ही नहीं है। ज्ञान सबसे पहले, विद्या सबसे पहले। ज्ञान के अलावा मनुष्य का नहीं कोई सहारा होता है। लेकिन ये जितने लोग आज नाम ले रहे हैं, कभी राम कभी हनुमान, इन्हें ज्ञान रंच मात्र भी नहीं है। बस नारे लगवा लो और झूठ बुलवा लो। कोचिंग की जो पूरी व्यवस्था है, ये तो गरीबों के खिलाफ खड़ी है, और दिन पर दिन कोचिंग के रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। गरीब कहाँ से देगा बताओ? एक रोटी के बारे में सोचूं कि कोचिंग के बारे में सोचूं, ये हालत है। कर्जा हो रखे हैं। गरीब देता है फिर अपना खेत और घर बेच के। बेचारे बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इनके लड़कों के पास इतना पैसा नहीं कि कोचिंग करें। और ये दिल्ली में सब अमीर के बैठे हुए हैं और इनके पास पैसा खूब है। गाड़ियों पे बैठ बैठ के ये कोचिंग करने जाते हैं यहाँ पे, और इनका सिलेक्शन हो रहा है। अगर पूरी कोचिंग इंडस्ट्री ना हो तो जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनसे क्या बहुत अलग लोग सेलेक्ट होंगे? तो वैल्यू एडिशन क्या हुआ है? सेलेक्ट वही हुआ जिसको होना था। कोचिंग न भी होती तो भी वही सेलेक्ट होता जो आज हुआ है। भाई अगर x y से बड़ा है तो x+2 भी तो y+2 से बड़ा ही होगा ना। तो ले दे के सिलेक्शन तो अभी भी x का ही हुआ, बस कोचिंग की चांदी हो गई। वैल्यू एडिशन क्या हुआ है? ये तो इकोनॉमी पे बर्डन है पूरी कोचिंग व्यवस्था। पैसा जा रहा है, वैल्यू एडिशन तो कुछ नहीं हो रहा ना, बल्कि उल्टा हो रहा है। जो गरीब है अब उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब विवाह में किस बात का उत्सव मनाते हैं? अरे सब मनाते हैं। आज मेरे तो बता भी दो, कसम है तुम्हें उस घोड़ी की। बताओ नाचे क्यों थे? घोड़ी आज भी परेशान है। पटाखे बज रहे हैं, घोड़ी दुखी हो रही है, और वहां सब टुन्न नाच रहे हैं। हाँ, ये उत्सव है देह का। इसीलिए इसमें बहुत जरूरी होता है कि एक नारी और एक नर देह होनी चाहिए। अगर ये देह का उत्सव नहीं होता तो ऐसा तो नहीं होता कि नर नारी वाली व्यवस्था होती। और विवाह का मतलब ये नर नारी मिलेंगे। आजकल के आधुनिक कुछ अपवाद है, उनको हटाइए अलग। तो विवाह में हो तो यही रहा है कि नर और मादा मिल रहे हैं, और शारीरिक अब इनका संसर्ग होगा, वही उसकी परिभाषा है। विवाह हमारे भीतर की पशुता का उत्सव है। हम जानवर हैं, हम वही काम करने जा रहे हैं दुनिया का हर जानवर करता है। मेल मेट्स फीमेल, हम वही करने जा रहे हैं, और हम इस बात पे बहुत खुश हैं कि हम बहुत बड़े जानवर हैं। ये विवाह उत्सव है। विवाह नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देहोत्सव या पशुओत्सव, पशुओं का उत्सव। तुम जानते ही नहीं हो कि अमीरी कहते किसको है। तुम सोच रहे हो कि कोई गाड़ी से उतर रहा है और एप्पल के सामान इस्तेमाल कर रहा है, और दो चार उसने ऐसे ब्रांड्स पहन रखे हैं या उठा रखे हैं जिनका तुमने कभी नाम भी नहीं सुना, तो वो अमीर हो गया। अमीरी वो नहीं होती है। अमीर वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो तो भी वो उससे न घबराए जिसके पास बहुत कुछ है। वो अमीर है। फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास, फिर भी हम किसी धन्ना सेठ के सामने नहीं झुकते, तब हम अमीर हैं। किसी ने पूछा था एक बार कि गरीब की परिभाषा क्या है? मैंने कहा जिसको अभी और चाहिए वो गरीब है। अमीर कौन है? जो कह रहा है कि अपनी आंतरिक पूर्णता के लिए, हो सकता है पेट के लिए अभी और चाहिए हो, लेकिन अपनी आंतरिक पूर्णता के लिए हमें नहीं चाहिए। भीतर से हम मस्त हैं, व्यक्तिगत रूप से हम खाली नहीं बैठे हुए हैं। वो अमीर होता है। जिनकी बहुत जरूरत है कि उनकी ली जाए, उनकी कभी ली। अगर तुम्हारा यही आशय है कि हमने फलाने ले ली, से यही मतलब होता है ना तुम्हारा कि फलाने को जा करके हमने टक्कर देके नीचा दिखा दिया, यही आशय होता है ना। तो आज बहुत जरूरत है, बहुत ताकतें ऐसी हैं कि जिनसे तुम जा करके भिड़ जाओ, अपना दमखम दिखाओ, निडर हो करके उनको आईना दिखाओ। उनको कभी आईना दिखाया क्या? कोई गरीब मिल गया, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इधर उधर का कहीं का, जिसको ये कभी रिमोट एरिया बोलते हैं, कभी इंटीरियर एरिया बोलते हैं, उस पर तो चढ़ बैठे, उसका मजाक उड़ा दिया, हंस लिए उस पे और उसकी ले ली। और जो दमदार, रसूखदार, बाहुबली हैं, उनके खिलाफ तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। निकलता है क्या? इसको रोस्टिंग बोलते हैं। ये मैं पूछता हूं, तुम्हारी हिम्मत है कि किसी सचमुच ताकतवर आदमी की रोस्टिंग करके दिखा दो? If situations, upbringing, media, influences, education, they have all conditioned you into thinking that you must always stay one level below the best, then something very strange will happen. Even when the opportunity to be the best will come to you, you will miss out on that opportunity. It happens a lot of times in sports. Great players belonging to the A League,
You understand the A-League? Just one level below the topmost level. When they finally get a chance at the highest level, they flop dismally. Why? So a batsman who has been performing greatly at the Ranji and the Dilip Trophy levels, he gets his test cap, and 5 consecutive times he gets out to pretty harmless deliveries. In the domestic circuit, he has been constantly dispatching similar deliveries to boundaries. Why? Something in him tells him, I don't belong to the topmost level. That has to be challenged. Whosoever it is who told you that you are not good enough has to be rejected.